एक्ने की प्रॉब्लम अगर क्रीम से ही चली जाती तो एक्ने बार बार होते क्यों? ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम का सिग्नल है कि अंदर कोई इंटरनल इम्बैलेंस हो रहा है। हर बार पिंपल आया आपको, आपने क्रीम लगा दी, उसको दबा दिया, पिंपल चले गए, लेकिन रूट कॉज वो तो वहीं का वहीं है ना। होम्योपैथी एक्ने को सप्रेस नहीं करती है, उसको करेक्ट करती है। अब जो ये वर्ड्स बोल रही हूँ मैं बार बार, करेक्ट करेगी, रेगुलेट करेगी, वो कैसे? रूट कॉज पे जाके। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हार्मोन्स को स्टेबलाइज करने की जरूरत है। अगर गट्स में इशू है, उसकी वजह से बार बार एक्ने आ रहे हैं, तो उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। अगर बॉडी में एक टेंडेंसी पैदा हो रखी है इन्फ्लेमेशन की, तो उसको करेक्ट करने की जरूरत है। तो रूट कॉज पे जाके जब तक काम नहीं होगा तब तक कोई भी प्रॉब्लम पूरी तरह से नहीं जाती है। होम्योपैथी में एक ही मेडिसिन सबको नहीं मिलती है, डिपेंड करता है किस तरह का एक्ने है, क्या उसका कॉज रहा है, एक्ने का टाइप क्या है, स्ट्रेस लेवल क्या है उस टाइम पे, स्किन कैसी है, ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव है, पीरियड्स में कोई इश्यू तो नहीं है, थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हर एक इंडिविजुअल को एक अलग मेडिसिन रिकमेंड होती है जो कि उसके पूरे बॉडी टाइप के हिसाब से दी जाती है। अगर आपका एक्ने बार बार वापस आ रहा है, इसका मतलब है आपका ट्रीटमेंट का जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है, चाहे वो होम्योपैथी में ही क्यों ना हो। अगर होम्योपैथी लेने के बाद भी एक्ने आपके बार बार वापस आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट रहा है जहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। रिपीटेड एंटीबायोटिक लेने से, स्टेरॉइड क्रीम्स लगाने से एक्ने में टेम्पररी रिलीफ तो आपको मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो रिबाउंड एक्ने आएंगे या फिर उसके बाद जो स्कार्स बनेंगे, उसको आप नहीं रोक पाएंगे। एक्ने के केसेस में होम्योपैथी का गोल एकदम क्लियर रहता है। सबसे पहले एक्ने को कम करना, स्कार्स को प्रिवेंट करना, सबसे इंपॉर्टेंट है रिकरेंसी को बिल्कुल खत्म कर देना। इसीलिए फेस पे नहीं, कॉज पे काम करो, तभी एक्ने परमानेंटली जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे।